वहीं मेंढर में सुन्नी उलमा काउंसिल की ओर से जामा मस्जिद मेंढर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरमैन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी के मेंढर दौरे को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हमारी बात सुनी नहीं गई है। हमारी जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरमैन मोहतरमा इंद्राबी साहिबा तशरीफ लाई। उनका दौरा बहुत अच्छा था, मुबारक था और उनके ख्यालात जो हमने सुने वो हमें ख्यालात भी अच्छे लगे। मगर दुख इस चीज का हुआ कि मेंढर के दौरे में कुछ लोगों ने उनको ऐसा यरमगाल किया कि वो हमारी बात न सुन सकी, न हम अपनी बात उनको सुना सके। हमें इस चीज का बहुत बड़ा दुख हुआ। जहां तामीर के सिलसिले में छोटे शाह दरबार पर मीटिंग हुई, हमसे वादा हुआ कि नमाज ज़ोहर के बाद उलमा की मीटिंग दी जाएगी और आपने जाना नहीं, रुकना है। तो हम नमाज ज़ोहर के बाद इंतजार करने लगे, मगर उसके बाद उलमा की मीटिंग नहीं ली, ना हमें किसी ने बुलाया और ना हमारी बात किसी ने सुनी। और यहाँ से बगैर हमारी बात सुने मोहतरमा को वापस ले गए। हमें इस चीज का बहुत बड़ा दुख है। लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून के तहत उन्होंने जो किया हमें उसे दुख हुआ, इसलिए कि वो मदरसे की जगह थी और उसके बाद उस मदरसे की जगह में ट्रैफिक कम्प्लेक्स का वहाँ पत्थर रखा गया और वो साजिश के तहत रखा गया, जिससे हमारे मदरसे का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये हमारा मरकजी मदरसा था, मुतबादिल हमारे पास मदरसे के लिए जगह नहीं थी। हमें इस चीज का दुख हुआ। लिहाजा मैं डॉक्टर साहिबा से, वो मैं अपनी बड़ी बहन कहूंगा, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि इन चीजों के ऊपर वो तहकीक के साथ और बारीकी के साथ जो है दोबारा इसकी जो है तहकीक करें और नजरसानी करें। बस मैं इतना ही कहूंगा, जो मुफ्ती साहब किबला ने फरमाया इससे बढ़कर और कोई चीज नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा के अंदर इत्तफाक और इत्तेहाद अता फरमाए। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में 6 से ज्यादा जगहों पर एनआईए ने छापेमार कार्रवाई की है। दक्षिण मध्य कश्मीर में ओजीडब्ल्यू आतंकवादी गतिविधियों के सिलसिले में यह छापेमार कार्रवाई हुई है। अब्दुल कबीर बट निवासी वाची, जैनपुरा और पुलवामा के लिटर के आरिफ मलिक और जिशान के घर पर ये छापे पड़े हैं। टेरर फंडिंग मामला को लेकर आज एनआईए ने अनंतनाग के अच्छबल इलाके में रेड्स डाले और आप देख सकते हैं कि एनआईए के साथ साथ सीआरपीएफ है और जो उबैद अहमद नामी शख्स है, उबैद अहमद वैद, तो उसके घर पे छापा डाला गया है, रेड डाले गए और बताया जा रहा है कि जो फर्जी नामों पर सिम कार्ड्स है तो उस सिलसिले में जो एफआईआर दर्ज है तो वो टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन सिम कार्ड्स को शामिल किया जाता था, तो उसी सिलसिले में यहाँ पर ये रेड है। और कुल मिलाकर हम बता सकते हैं कि जो साउथ कश्मीर में जो 4 अजला है वहाँ पर ये रेड्स डाले गए हैं, बैक टू बैक रेड्स। और कल ही एसआई की तरफ से इसी इलाके में कार्रवाई अंजाम दी गई थी, जिसके तहत मुबैना तौर पर मिलिटेंसी एक्टिविटीज़ में रिलेटेड एक शख्स के घर को कुर्क किया गया था, उसको अटैच किया गया था और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है एनआईए की तरफ से। और लगातार जो एनआईए है वो शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है जो यहाँ पर मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज़ है। और साउथ कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो मल्टीपल रेड्स डाले गए हैं 4 मकामात पर, 4 अजला में और मुख्तलिफ मकामात पर ये रेड्स डाले गए हैं। और आप इस वक्त भी देख सकते हैं ये अच्छबल का मंजर है और जहाँ पर मुश्तरका एक कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। सीआरपीएफ और एनआईए के जो एहलकार है वो इस रेड में शामिल है और जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो भी यकीनी तौर पर इन रेड्स में पेश है। तो कुल मिलाकर अगर ज़राए की बात करेंगे तो ये कहा जा रहा है कि इन रेड्स में जो है मुस्तकबिल में भी शिद्दत लाई जाएगी, ताकि जो ओजीडब्ल्यू नेटवर्क है उसका भी जो है सुराग लगाया जाए और उसको पूरी तरह से काबू किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए अच्छबल अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। और इस बीच बात एक बड़ी खबर